अक्सर खवातीन ने यह सवाल पूछा है कि मिस कैरेज होने के कितने दिन बाद शोहर से दोबारा मिलना चाहिए ताकि हमल आसानी से कंसीव हो जाए, दोबारा रिलेशन कब बनाना चाहिए और कुछ और भी सवालात हैं खवातीन के कि जैसे मिस कैरेज के बाद ब्लीडिंग कितने दिन तक नॉर्मली जारी रहती है और अगर मुसलसल ब्लीडिंग होती रहती है मिस कैरेज होने के बाद तब फिर उनको क्या करना चाहिए और मिस कैरेज के बाद पीरियड्स रेगुलर आपके कब होते हैं, पहला पीरियड आपको कब आता है। फिर एक और इम्पोर्टेंट सवाल है कि प्रेगनेंसी टेस्ट आपको कब करना चाहिए मिस कैरेज के बाद कि आपको पता चल सके कि आपकी प्रीवियस जो साबका प्रेगनेंसी थी वो ख़त्म हो गई है या नहीं। इन्हीं सारे सवालों पे बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ पे ये है कि जब मिस कैरेज किसी भी खातून को होता है तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल और फिज़िकल ट्रामा से गुजरती हैं, तो आपने उसके बाद टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, रिलैक्स रहना है, मेंटली अपने आप को फ्रेश रखना है और आगे आने वाली लाइफ के अंदर अल्लाह ताला से बेहतरी की उम्मीद रखनी है। और इस टाइम पे फीमेल के लिए फैमिली सपोर्ट भी बहुत ही ज़रूरी होती है, ख़ास तौर पे हस्बैंड की सपोर्ट फीमेल के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है ताकि वो उसको इस फिज़िकल और इमोशनल ट्रामा से बाहर निकाल सके। अब यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट सवाल कि मिस कैरेज होने के बाद दोबारा हस्बैंड और वाइफ को रिलेशनशिप कब बनाना चाहिए ताकि दोबारा प्रेगनेंसी कंसीव होने में आसानी हो, तो ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका जो मिस कैरेज हुआ है वो किस तरह से हुआ है। स्पॉन्टेनियस मिस कैरेज था या आपने डीएनसी करवाई है या मेडिकल मिस कैरेज था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका मिस कैरेज स्पॉन्टेनियसली हुआ है, खुद ब खुद हो गया है और उसके बाद आपको अब किसी किस्म का कोई पेन की शिकायत नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, कोई स्पॉटिंग नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप ब्लीडिंग बंद होने के 2 से 3 हफ्ते के बाद अपने हस्बैंड के साथ हेल्दी रिलेशनशिप दोबारा से बना सकती हैं। अब दूसरे मिस कैरेजेस के केसेस वो होते हैं जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी भी हो सकती है, जिसके लिए आप पिल्स लेते हैं डॉक्टर से, या आपके बच्चे की ग्रोथ नहीं हुई पेट के अंदर जिसकी वजह से डॉक्टर ने आपको पिल्स दी हैं कि ये प्रेगनेंसी आगे ग्रो नहीं करेगी इसलिए इसको ज़ाया करना पड़ेगा। तो जो मिस कैरेज आपको पिल्स से होता है उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा देर तक रह सकती है, इरेगुलर ब्लीडिंग आपको हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंफर्म करना ज़रूरी है कि आपका जो मिस कैरेज है वो कंप्लीट हो गया है या नहीं। उसके लिए डॉक्टर आपका एक अल्ट्रासाउंड करेंगे। लेकिन अगर आपको पिल्स लेने के बाद ऑन एंड ऑफ ब्लीडिंग होती रहती है, 2-3 दिन ब्लीडिंग होती है, फिर रुक जाती है, फिर शुरू हो जाती है, तो ऐसी सूरत में रिलेशनशिप आपने नहीं बनाना, अपने हस्बैंड के साथ नहीं मिलना, अवॉइड करना है, क्योंकि इससे आपको वेजाइनल इन्फेक्शन होने का रिस्क है। या अगर आप बार बार रिलेशन बनाते हैं तो उस वक्त चूँकि यूट्रस का मुंह थोड़ा सा खुला होता है, ब्लीडिंग आपको हो रही होती है, तो यूट्रस तक भी इन्फेक्शन जा सकता है, आपको बार बार रिपीटेड यूटीआई हो सकता है और इन चीज़ों की वजह से आपको अगली जो आपकी प्रेगनेंसी है उसको कंसीव करने में भी और बाद में उसको आपके यूट्रस के अंदर स्टे करने में भी मुश्किल हो सकती है और खुदा न खास्ता दोबारा से अर्ली मिस कैरेज हो सकता है। तो इसलिए जब तक ब्लीडिंग बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए और आपको कंफर्म ना हो जाए कि आपकी यूट्रस बिल्कुल खाली है, एम्प्टी हो गई है, तो ब्लीडिंग ख़त्म होने के भी 2 से 3 हफ्ते के बाद आप अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप बना सकती हैं। और अगर ब्लीडिंग ख़त्म नहीं हो रही तब आपने क्या करना है, अपने डॉक्टर के साथ मशवरा करना है। वो देखेंगे कि कहीं कोई पीस या कोई क्लॉट अंदर तो नहीं रह गया, आपको दोबारा से किसी प्रोसीजर की या डीएनसी की ज़रूरत है, तो उस सूरत में आपको वो सपोर्ट दी जा सकती है। अब थर्ड नंबर पे आ जाता है जो कि सर्जिकल प्रोसीजर अगर आपके साथ हुआ है मिस कैरेज करवाने के लिए, तो ऐसे प्रोसीजर को डीएनसी हम कहते हैं। तो डीएनसी के बाद अमूमन 2 से 3 दिन तक ब्लीडिंग रहती है, उसके बाद फिर ज़्यादा लंबे अरसे तक ब्लीडिंग नहीं रहती। लेकिन यहाँ पे भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि कम से कम 2 से 3 हफ्ते का गैप फिर भी आपने देना है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा खुद को फिट और हेल्दी फील कर रही हैं, सर्जिकल प्रोसीजर के बाद 2 से 3 दिन ब्लीडिंग रही है, उसके बाद बिल्कुल भी कोई ब्लीडिंग नहीं है, तो फिर आप 10 दिन से लेकर 2 हफ्ते तक का गैप कर सकती हैं और उसके बाद दोबारा रिलेशनशिप बना सकती हैं। और आपका दूसरा सवाल कि आपका जब मिस कैरेज हो गया तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव कब आता है। आपको जो प्रीवियस प्रेगनेंसी हुई है जिसकी वजह से आपका मिस कैरेज हुआ है उसके हार्मोन्स एचसीजी अभी भी आपके ब्लड के अंदर होते हैं। अगर आप मिस कैरेज होने के 1 से 2 हफ्ते के बाद भी टेस्ट करेंगी तो टेस्ट पॉजिटिव आएगा। मैक्सिमम आपको 21 दिन तक वेट करना चाहिए, उसके बाद आपके ब्लड के अंदर से एचसीजी का लेवल ख़त्म होता है, फिर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है।
तो इन शॉर्ट आइडियली मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि अगर आपके साथ इस किस्म का कोई मिसहैप हुआ है, आपका मिसकैरेज हुआ है, तो एटलीस्ट 2 से लेके 3 साइकिल्स तक आप वेट करें दोबारा हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। जब आपको 2 से 3 साइकिल्स आपके आ जाए मेंसेस के, आपकी यूट्रस भी हेल्दी हो जाएगी, आप फिजिकली भी और इमोशनली भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगी और अगली प्रेगनेंसी के लिए बेहतर तौर पे प्लान कर सकेंगी। और इस दौरान में अगर आप रिलेशनशिप बनाना चाहें तो आप कोई प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हैं ताकि प्रेगनेंसी इस दौरान में कंसीव ना हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगली किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।